भेड़वा में वह ऐतिहासिक क्षण आया जब समाज की प्रगति और युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए एक नई रोशनी जगमगाई। अल्पसंख्यक कल्याण एवं जल संसाधन विभाग के मंत्री हफीजुल हसन ने शहर के अंबेडकर पुस्तकालय का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुआ, जिससे पूरा वातावरण ज्ञान और जागरूकता और सामाजिक उत्थान के संकल्प से भर उठा। इस मौके पर एसडीओ राजीव कुमार, एसडीपीओ सत्येंद्र प्रसाद, जामुन रविदास, कार्यपालक दंडाधिकारी विनय पांडे, नगर पुस्तकालय अध्यक्ष घनश्याम भगत, अंबेडकर पुस्तकालय के अध्यक्ष सरयू दास, सचिव कुंदन भगत, रेड क्रॉस सोसाइटी अध्यक्ष डॉक्टर अरुण गुटिया, कांग्रेस नेता फैयाज कैसर, झामुमो जिला महासचिव दिनेश्वर किशकुल, झामुमो नगर सचिव संजय शर्मा, झामुमो केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रकाश मंडल, कन्हैयालाल कन्नू समेत सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। मंत्री हफीजुल हसन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश तभी विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होगा जब हमारे बच्चे मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक रूप से विकसित होंगे। सड़क नाला ही विकास का पैमाना नहीं, सच्चा विकास तभी है जब समाज ज्ञान से समृद्ध हो, जब बच्चे पढ़कर आगे बढ़े और समाज का भविष्य रोशन करें। उन्होंने पुस्तकालय के उद्घाटन को ज्ञान का दीप बताते हुए युवा पीढ़ी से अधिक अध्ययन करने की अपील की। भावनात्मक रूप से उन्होंने कहा कि अगर हम आज पुस्तकों से दोस्ती कर लें तो आने वाला कल अपने आप उज्जवल हो जाएगा। बताते चलें कि उद्घाटन से पूर्व ही 80 छात्रों ने पुस्तकालय में नामांकन करा लिया, तो यह संकेत देता है कि क्षेत्र में शिक्षा के प्रति उत्साह तेजी से बढ़ रहा है। अतिथियों ने भी अपने संबोधन में एक ही स्वर में कहा कि अंबेडकर पुस्तकालय सिर्फ एक भवन नहीं बल्कि बाबा साहेब के विचारों, शिक्षा और समानता के सपने को साकार करने का माध्यम है। कार्यक्रम के अंत में लोगों ने उम्मीद जताई कि यह पुस्तकालय आने वाली कई पीढ़ियों को ज्ञान, जागरूकता और आत्मविश्वास प्रदान करेगा और भेड़वा की धरती से निकले यह प्रकाश समाज में नई ऊर्जा का संचार करेगा। खुशी होगी कि वह पुस्तकालय जो अभी चल रहा है, लगभग 450 विद्यार्थी हैं, 1450 विद्यार्थी हैं और 150 विद्यार्थी हर दिन आते हैं कि आज इस भेड़वा नावाडी में अंबेडकर के नाम से पुस्तकालय की उद्घाटन हमारे मंत्री जी ने किया है। जैसा कि इस लाइब्रेरी के सचिव कुंदन कुमार ने भी कहा, इस लाइब्रेरी का सपना हमारे अभिभावक और मधुपुर के पूर्व मंत्री हाजी चचा ने देखा था। वह सपना आज साकार हुआ है, हम तमाम लोगों का सपना साकार हुआ है और आज हम सब मिलकर के एक नए अभिक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। वो अच्छा लगा जो बच्चों को इन्होंने मैसेज दिया, कि सारे परिवार को मैसेज दिया कि शाम को बच्चों को पढ़ाओ। तो उसी कड़ी में जोड़ते हुए जब हमने ये सुना, ये लाइब्रेरी भी इन्होंने लग करके आज इन्हीं की देन है कि आज इतना बढ़िया ये लाइब्रेरी आके हम तो सोच भी नहीं पाए थे। और सबसे बड़ा सिलेक्शन जगह का जो हुआ है, ये रियली यहाँ की सबसे बड़ी जरूरत थी और हमें विश्वास है कि ये जो इसके सेक्रेटरी बने कुंदन जी, उसके से ये लाइब्रेरी मधुपुर नगर पुस्तकालय से भी आगे बढ़ेगी। पुस्तकों का आलय, किताबों का घर और ऐसे जगहों से लोग अपने ज्ञान की प्राप्ति कर एक से एक पदाधिकारी के नवयुवकों से मेरा कहना है कि इसका भरपूर आनंद लें। आनंद का मतलब यह कि शिक्षा अनवरत समय के लिए प्राप्त होते रहता है, लेकिन हम लोग ऐसे समय में इसको ग्रहण करें जो हमारे लिए वर्कर है, जो पूरे जीवन को समाज की त्रुटियों को दूर करने में, समाज कैसे आगे बढ़े, समाज कैसे विकास हो, समाज में कैसे सामुदायिक सद्भावना बना रहे, इन सारी बातों को लेकर ये लोग चल रहे हैं और इसी में मधुपुरिया के मौके पर जाता जाता है। और जब हम यहाँ पे आए तो शुरू से ही हम प्रयासरत थे कि क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में रहे, बहुत दिन बहुत संघर्ष किए, तो पुस्तकालय तो जा नहीं पाए, लेकिन एक सपना था कि यहाँ भी जब आए तो एक अच्छा कोई प्रयास किया जाए। और इस प्रयास के लिए मैंने अपने एसडीओ सर जो उस समय तत्काल थे भुवानिया सर, उनसे बात की, लेकिन वो सर का ट्रांसफर हो गया, वैसा कोई सहयोग बना नहीं। आशीष अग्रवाल सर के साथ हमारी बहुत अच्छी पड़ती थी, तो उनसे मैंने बात किया तो सर बोले एकदम आपका सोच अच्छा है और मेरा सहयोग इसमें पूरा मिलेगा।
सबका सहयोग मिला और हम पुस्तकालय की स्थापना के लिए चल पड़े। और तो सभी लोग बोल ही चुके हैं, लेकिन इससे हट के मैं बोलना चाहूंगा, शायद आप लोग अदरवाइज न लेंगे। देखिए, पढ़ना लिखना सबसे जरूरी है और लाइब्रेरी भी बहुत जरूरी है, लेकिन जो यहाँ का माहौल है, स्थानीय स्तर पर आप लोग सभी अभिभावक बैठे हुए हैं, आप लोग से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि अपने बच्चों पर कंट्रोल करिए। आप समूह का बच्चा जो है साइबर के क्षेत्र में, नशाखोरी के क्षेत्र में कहीं जाता है, मोटरसाइकिल लेकर ट्रिपल राइडिंग के लिए निकल जाता है और आप लोग जो है उसको छोड़ देते हैं। हर से बच्चा किसके साथ निकल रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ रह रहा है, इस सब पर आप लोग जो है नाम है कि जितना जरूरी सड़क, बिजली, पानी, लॉ एंड ऑर्डर है, उससे कम जरूरी पुस्तकालय भी नहीं है। क्योंकि विकास, जो अस्थायी विकास या सतत विकास या इंक्लूसिव ग्रोथ, जो आजकल आप लोग सरकार के बजट में पढ़ते होंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ तभी होगा जबकि हमारा समाज शिक्षित होगा। और सबसे बड़ी बात है कि यह इस पुस्तकालय का जहां चयन किया गया है, यह एक तरह से देखा जाए तो इसमें भी माननीय मंत्री जी की एक पुरानी सोच है कि जो हमारे समाज के जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो उनके पास संसाधन जिन बच्चों के पास नहीं है, उनको यदि इस तरीके का संसाधन मुहैया कराया जाए तो इनमें वह पोटेंशियल है कि वह पढ़ लिख करके अपना अच्छा रास्ता वह खुद बना सकते हैं। और कुछ समस्याएं हैं इस क्षेत्र में, जैसा कि डीएसपी साहब ने आप लोगों को बोला है, तो यहाँ के जो गार्जियन हैं, आप अपने बच्चों पर नजर रखें, क्योंकि कल को ऐसा नहीं हो। अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी जेल में अभी यही चल रहा था, जेल अदालत चल रहा था, जज मैडम लोग आई हुई थी, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, 18 साल के हैं, 20 साल के बच्चे हैं, सब लोग साइबर क्राइम में 8 महीने 9 महीने से वहाँ हैं और उनको कोई मतलब कानूनी भी सहयोग उनका घर का आदमी भी नहीं दे रहा है, छोड़ दिया। 8 महीने से जेल में है तो उसके जमानत का भी कोई प्रयास नहीं हो रहा है। तो उस तरीके का गलत नहीं कीजिए। कल होके यदि आप पढ़ भी लें और यदि आप पर कोई केस हो जाएगा तो फिर आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लाइब्रेरी के लिए बन के तैयार हुआ, चालू नहीं हो रहा। मैंने पांडे जी को बोले और कुंदन भाई को किसी तरह चालू कीजिए। वहाँ यहाँ इस मोहल्ले का सबसे पुराना मेरा परिचय, जब मधुपुर में मुझको कोई नहीं जानता था, आनंदी राम को देखिए, अभी जब हम लोग आ रहे थे, ठीक हम लोग पेट्रोल टंकी के बगल के गली से घुसते हुए आ रहे थे, तो भैया भाई बोले कि 2-4 रोड पोखरिया तरफ नहीं बना। हम बोले कौन तो बेसी किया, इतना बना दिया है। असंजोग है 45 करोड़ का रोड, 15 करोड़ का लाइट, 10 करोड़ का टाउन हॉल। जब मैं नगर विकास मंत्री और ये भी फंड एक जगह चला गया, वहां से लौटा करके हम ले आए। लेकिन मैं ये देखता हूं कि ठीक है हम रोड बना देंगे, लाइट लगा देंगे, लेकिन उसमें चलने वाला आदमी अगर भयंकर चलेगा तो रोड का कोई वैल्यू नहीं। अगर वहां सूट बूट पहने हुए इनोवा से उतरेगा, वीडियो सीओ तो लगेगा कि कुछ विकास हुआ। और इस नवाडी में जितने अभी सरकारी व्यक्ति होंगे, हमको नहीं लगता कि मधुपुर में किसी और मोहल्ला में है क्या? अभी मेरा काम ऐसा था, वो रोजगार सेवक रहता है पंचायत सेवक टिंकू दास, है ना, मेरा कल्याण विभाग का काम वही है, करों उसके यहाँ 2 जगह था। बोला भैया हमको थोड़ा टाइम दिलवाइए, हम जेपीएससी तैयारी करके कंप्लीट भी कर देंगे। अब
अभी करों में एक सीओ जो है वो पहले कर्मचारी आज वहां सीओ है। तो जब तक जैसे अभी पूर्व वक्ताओं ने आपको बतलाया विकास, तो भौतिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास और बुद्धि का विकास, बुद्धि का विकास होना सबसे जरूरी है। इसका ताजा मिसाल आप बिहार चुनाव देख सकते हैं। शारीरिक विकास था पूरा हमदम वाली का 6 गोली 4 बोल रहा था, मैंने उसको बैंड भी नहीं रहा। अगर बुद्धि रहता तो जिस तरह घाटशिला हम लोग आराम से जीते उस तरह दिमाग है, इसीलिए बुद्धि होना बहुत जरूरी है। अब मेरा अगला जो कड़ी है, पथरोल का भी स्थिति ठीक नहीं, अब वहां भी बच्चे हैं। पथरोल में भी देखिए कितना रुपया लगेगा, मैं वहां देने के लिए तैयार हूँ। एक घरों में चालू कीजिए सरकारी बिल्डिंग में, मैं पैसा देने के तैयार हूँ। जो यहाँ दिया हूँ वहां भी दूंगा। एक मार्गो मुंडा और एक जगदीशपुर, 3 जगह लाइब्रेरी आप लोग चालू कीजिए। जगदीशपुर में भी हॉस्पिटल बिल्डिंग है जो जर्जर हो गया, उसको बना करके हम लोग चालू करवा सकते हैं। मार्गो मुंडा में भी बिल्डिंग मिल जाएगा, घरों में भी बिल्डिंग मिल जाएगा। और हम चाहेंगे कि 14 अप्रैल बाबा साहब का जो जयंती, उससे पहले हम चारों जगह 3 जगह 4 जगह। अभी मेरा अब एक ही मिशन रहेगा, पढ़ाई। काम तो सब करते रहेंगे। अभी भी हम 15 करोड़ रुपया फिर ला रहे हैं। जहाँ रोड बना है लाइट नहीं लगा, आज ये रोड बना है, इसमें लाइट भी लगेगा तो लगेगा कि हाँ, नहीं लगेगा कि खड़वा भी भूल भूल लगेगा दूसरा नहीं लगेगा। कहीं न कहीं यहाँ के जो बच्चे कामयाब हुए हैं उसमें गार्जियंस का भी हाथ है, इसमें दो मत नहीं। अभी डीएसपी साहब एसपी साहब ने भी बहुत कुछ आप लोगों को बोला। पिछले दिनों में डीएसपी साहब और थाना प्रभारी थे, बोले 6 बजे मैंने शाम होने के बाद बच्चा जो पढ़ने लायक है वो घर में रहना चाहिए, वो बाहर नहीं घूमना चाहिए। और एक चीज और देखते हैं, जो गार्जियंस हैं वो झूठ मूठ के 10 बजे रात तक बाजार में घूम रहे हैं, टावाजी कर। बोले इतना जल्दी घर जाके की करोगे? दोपहर में खाना खाना के 3 बजे घर जाए, अब समय पर जाइए, जब कुछ काम नहीं है। थोड़ा तो देखिए, थोड़ा तो आपको चेंज होना पड़ेगा, थोड़ा तो आपको नया ट्रैक अपनाना पड़ेगा, तभी आप आगे कामयाब होंगे। नहीं तो आप अगर वही रूट अपनाइएगा जो पूर्व का अपनाया हुआ है, तो उससे आप आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ नया आपको करना हो। मैं चाहे स्कीम लाने में या कोई चीज में अपना अपना नया नया तरीका अपनाते हैं, और संयोग भी होता है तो उससे भी मिल जाता है। अभी मैं तालाब क्षेत्र में दे रहा हूँ। पिछले दिनों ये कुंदन भाई को हम अपना टीम दिए, इरिगेशन विभाग की चाहिए कि जहाँ जहाँ आप खेती करवा सकते हैं, खेती के लायक जमीन है, उस जगह हम पानी का व्यवस्था करेंगे। अभी मेरा टीम घूम रहा पूरा क्षेत्र, अभी करीब 20 तालाब का भी हम टेंडर करने जा रहे हैं। और लिफ्ट इरिगेशन जो छोटा छोटा जोरिया को बांध करके सोलर सिस्टम से, कि आपको तेल भी खर्चा नहीं करे, सिर्फ आपको जागरूक रहना, आपको बचाना है। आज लाइब्रेरी है यहाँ, अभी चौकीदार रख के आपको ये करता है, ये दुख की बात, लेकिन सुधरने में भी टाइम लगेगा। और जो भी बाबा साहब के नाम से, मतलब कि आरक्षण से, या ऐसे ही जो भी लोग को नौकरी लगा है, अब
हफ्ता, 15 दिन, महीना दिन में एक दिन आप लोग इस पुस्तकालय में आए और देखें और जो कमी हो उसको पूरा करने का कोशिश आप लोग अपने स्तर से करें, क्योंकि इस क्षेत्र में मुझे अनुमान है कि कम से कम 400-500 यहाँ का नौकरी धारक हो, यही के हैं 10 सरदार जो रिटायर हो, पहला कमिश्नर बोले 3 महीना किया हमको, हम जाकर गए बोले कि मेरा क्षेत्र का है, बड़ा भाई है, इनको कमिश्नर बना दो, बोर्ड लगे, सीएम साहब बना दो, 3 महीना रहे तो फक्र है ना, बोर्ड तो लगा हुआ, कहने तो हो रहा कि मेरा मधुपुर में कमिश्नर है 10 सरदार रिटायर हुआ। आज जो लड़का मेरे क्षेत्र से नौकरी में है, मुहिर है, चाहता है कि हमको यहाँ पोस्टिंग करा दीजिए, वहाँ पोस्टिंग करा दीजिए। एक आप देखे होंगे सचिन दास इंस्पेक्टर जमशेदपुर में भी है थानापुर, उसके साथ वहाँ हुआ तो बड़ा मछली छोटा मछली खा जाता है, वही हिसाब में उसको सस्पेंड कर दिया, फिर उसमें लोग लगे और हम लगते रहे। हम बोले मेरा दामाद का ही भाई, बोला कैसे? मनोहर का उसका दामाद का भाई, और एसपी से बोल करके लास्ट में डीजीपी से बोलना पड़ा हमको, और उसका काम। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ तो पुस्तकालय है, यहाँ से भी बच्चे उठने निकले, मैंने उस पुस्तकालय से कम यहाँ से भी बच्चे नहीं होंगे। और गार्जियंस को भी एक कहना है कि आप लोग भी अपने घर में शाम में कम से कम बच्चे पर ध्यान दें। हम तो प्रशासनिक तौर पर आदेश दे ही चुका हूँ, अब उसमें जो गार्जियन पेश करने हैं उसको भी एक दिन रात रखें जहाँ वो पेश करते हैं। आज बहुत इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा यहाँ एक पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ और आशा उम्मीद करता हूँ, और मैं हर वक्त आपको आप पढ़िए, संसाधन जो भी हो मेरे द्वारा, मेरे सरकार के द्वारा देने के लिए तैयार। आज माननीय का जो हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं, एक बच्चा को 60-70 लाख रुपया देते विदेश में पढ़ाने, पहले 25 था, उसको 50 लड़का विदेश जाएगा पढ़ने, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं लगेगा। अभी हम लोग कोचिंग जेपीएससी यूपीएससी का कोचिंग भी चालू कर रहे हैं कल्याण विभाग द्वारा। मेरा तो माइनॉरिटी कल्याण का टेंडर भी हो चुका है, और जो पिछड़ा वर्ग कल्याण है, एसटी/एससी कल्याण है, उसका भी होगा। तो जो लोग तेज है उसको हम लोग पढ़ाएंगे, और जो पढ़ने का कंपटीशन लायक है, जो अगर विदेश जाने के लायक, विदेश में हम लोग। और बाबा साहब का जो कथन है कि शिक्षा से नी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, इसी सिद्धांत पे हम लोग को चलना है। सभी आए हुए तमाम गार्जियन और माँ बहन भी आई हुई हैं, उनसे भी कहना है कि आप अपने, क्योंकि आप जब तक घर में टाइट नहीं रहिएगा तब तक घर नहीं सुधरेगा। एक बच्चा अपना माँ से बोला कि माँ हम कब इतना बड़ा हो जाएंगे कि बगैर पूछे हुए बाजार चले। तो बोला अभी तुम्हारा बाप का हिम्मत नहीं हुआ कि बगैर पूछे हुए बाजार चले, तुम्हारा कहाँ से हिम्मत। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी को मेरे से बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। शुभ निर्माण आपका स्वागत करता है। हम लाए हैं टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, वैनिटी सेट और किचन सिंक के प्रीमियम डिजाइन, सब एक ही छत के नीचे, इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के साथ। टाइल्स, ग्रेनाइट के एलिगेंट डिजाइन और सैनिटरी वेयर के मॉडर्न ऑप्शंस के साथ हम आपके घर को देते हैं एक नया रूप। शुभ निर्माण मधुपुर में आज ही विजिट करें।